नहीं, हाईवे का विरोध करेंगे। संजय मिश्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद संजय जी भी जुड़ रहे हैं, उनको भी ले आइए। अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, संजय मिश्रा, अजय वर्मा, ये सब आ रहे हैं, विनीत गोयनका आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, संजय मिश्रा पहले और उसके बाद संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। संजय मिश्रा जी जरा बताइए, सड़क बनना खराब चीज होती है क्या? सड़क बनना खराब चीज है? पूछ रहा हूं। सड़क बनाना गलत चीज है क्या? सड़क बनाना विकास नहीं है? बिल्कुल है। क्या सड़क नहीं बननी चाहिए? क्या गांव-गांव तक सड़क नहीं पहुंचनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, क्या सड़क नहीं बननी चाहिए? क्या भारत में अगर भारत सरकार किसी की भी हो, इधर वाली या उधर वाली, राइट या लेफ्ट, सड़क नहीं बननी चाहिए क्या? भाई बताइए। सड़क का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है। सड़क का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इमरजेंसी लगाती थी और आज कहती है कौन सी इमरजेंसी, और आज कहते हैं नहीं, इमरजेंसी इज नॉट एन इशू। आज लगी हुई है इमरजेंसी, वो ये कहते हैं। क्या मजाक बना रखा है संजय जी? मतलब 14 से पहले आप ये कहना चाहते हैं और शहजाद भाई कहना चाहते हैं कि सड़क ही नहीं थी? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है, मैं पॉइंट पे रहिए। सड़क नहीं थी। जिन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि आपके नेताओं के बस का तो है नहीं जनता को इकट्ठा करना, तो आप इन जो लोग भारत में रहते नहीं, जो लोग भारत मां में भरोसा नहीं रखते, जो लोग भारत की डेवलपमेंट स्टोरी पे भरोसा नहीं रखते, वो लोग, आप उन लोगों की बातों को आगे पर्कुलेट कर रहे हैं, आगे पॉपुलर कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ सड़क नहीं बननी चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आप मुझे बताइए, क्या नेता बनना भारत में आसान है? आप बताइए, ये सोशल मीडिया पे फॉलो लाना, ट्वीट लाना, लाइक लाना, जो भी वो दिल का निशान होता है वो लाना आसान है कि एक म्युनिसिपल लेवल का इलेक्शन जीतना आसान है? बताइए संजय मिश्रा जी, पूछता हूं मैं आपसे, बोलने तो बताइए ना। नहीं, जवाब दीजिए, तभी तो दीजिए जवाब। मैं जवाब दीजिए। सड़क जब से भारत तब से सड़क बन रहा है। 1947 देखे, 52 देखे, 67 देखे, हर सरकार ने सड़क बनाने का काम किया है। ऐसा लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी या शहजाद भाई कह सकते हैं कि 2014 के बाद भारत में एक नए धरती का निर्माण हुआ है, नए आसमान का निर्माण हुआ है, नया हवा का निर्माण हुआ है, तो मैं उसके लिए सहमति तो नहीं दे सकता, अपना वैसे नहीं मान सकता। लेकिन हाँ, सड़क का निर्माण बिल्कुल होना चाहिए, वो विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपने किया क्या, ये तो पूछना होगा। विपक्ष को आपने क्या समझा? आपने कहा प्रेस की आज़ादी छीन ली थी कांग्रेस ने, आपने क्या आज़ादी दे रखी है क्या? उससे ज़्यादा जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? कितनी चैनल आपने बंद करवा दी, कितनी बिकवा दी, कितने पत्रकारों को घर बैठा दिया आपने, कितने को यूट्यूबर बना दिया आपने, ये जनता नहीं देख रही है क्या? तो मैं समझ रहा हूँ कि आरोप लगाना, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन मेन मुद्दों पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताइए शहजाद भाई। आप चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला उत्पीड़न क्यों नहीं बोला आपने? विपक्ष पूछता रह गया सदन से लेकर सड़क तक। आपने एक भी जवाब दिया क्या? आपने किसी जगह पे डिबेट में जवाब दिया क्या? आप तो ये समझते थे कि विपक्ष के लोग मतलब कुछ भी नहीं, आलू प्याज है, इनको हटाओ, क्यों जवाब दूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने माइक हटा दिया, भैया ये बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ये पहले प्रधानमंत्री जी थे। तो मैं कह रहा हूं कि जनता से शहजाद जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। और एक लाइन और कंप्लीट कर, जल्दी बोलिए। एक सेकंड। तानाशाही की जहां तक बात हुई है, आज हाई कोर्ट से एक बेल हुआ है एक मुख्यमंत्री को, जिसके आपने त्यागपत्र करके अगले को जाना पड़ा था जेल। कोर्ट ने माना है कि भाई ठीक नहीं था, ये उचित नहीं है। तो मैं समझ रहा हूं तानाशाही के ऊपर भी आपका चेहरा सामने है, देश के सामने है। ओके, शहजाद जवाब दे रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, उसके बाद बोलिए करके जवाब देता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बनता था तब वो सड़कें देश के लिए बहुत जरूरी थी, और आज 37 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहा है तो यूट्यूबर बोल रहा है कि सड़कें क्यों बना रहे हो। उस समय तो और भी ज्यादा लोग जो है टू व्हीलर और बाइसिकल पे थे, तो उस समय पर तो और भी कम जरूरत थी ना उनके हिसाब से हाईवे की। मतलब आपने कैसे चयनात्मक दृष्टि से, जब 2014 से पहले बनता था 11 किलोमीटर के रेट पे बनता था तब उसकी वाहवाही करते थे, आज 37 किलोमीटर के रेट पे बन रहा है तो कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही खर्च किया जा रहा है। दूसरी बात, पत्रकारों के विषय में आप कह रहे हैं, संजय भाई मैं आपको बड़ा मतलब चाव से, मुझे अच्छा लगता है आप आते हो डिबेट में, पर आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस पार्टी के दल है वो यहाँ इस पार्टी, इस चैनल पर और इस चैनल के बड़े पत्रकारों को बॉयकॉट करके बैठे हैं। ये हकीकत है आपकी जन्नत की, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? एक चैनल बता दीजिए जिसको भाजपा ने बैन करके रखा है या जिसको भाजपा ने बोला है कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी पत्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा। तीसरी बात पे आना चाहता हूं, आपने महंगाई की बात की, कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सबके दाम बढ़ा दिए भाई।
वहां पर डीजल का दाम ऐसा बढ़ा है, नहीं, किसानों महंगाई की पे कमर बात हो। तोड़ दी। नहीं शहजाद, अगर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है या सवाल पूछना है, सत्ता में आप है, पूछे, विपक्ष पूछे, अजय वर्मा जी पूछिए कि भाई महंगाई कितना है। लेकिन संजय जी, पूर्व सांसद राज्यसभा के पास जा रहा हूं, संजय जी, जिसके घर वालों ने केवल एक वाक्य, जिसके जी आ रहा हूं शहजाद, ओके ओके शहजाद बोलिए, जी शहजाद बोलिए, केवल एक वाक्य, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अभी महिलाओं की भी उन्होंने बात की। तो जब बंगाल में मुस्लिम महिला के साथ जो हुआ या स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, उस पर इस यूट्यूबर और पूरी जमात ने एक शब्द नहीं बोला। और बंगाल में जो हुआ है, ऐश्वर्या जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसी प्रकार से निर्वस्त्र किया गया है जिस प्रकार से हमने दूसरी घटनाएं देखी। उस पर तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, आप पे कोई पर्सनल नहीं, सभी लोगों की आप पे कोई पर्सनल नहीं, रिलैक्स सुना है, आपने सुना है। अरे रिलैक्स कीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं। विनीत भी आ गए, संजय जी भी आ रहे हैं। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? अजय जी स्टूडियो में, पूर्व सांसद राज्यसभा भी है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये सब ठीक है, सड़क बनाना खराब होता है, इमरजेंसी जिसके घर वालों ने लगाई, जिस पार्टी ने लगाई, वो बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। संजय जी, हाउ राइट इज दिस? देखिए जब 1974 में इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून को, उसमें क्या क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स खत्म कर दिए गए थे, प्रेस का सारा खत्म कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस जो उस वक्त का बहुत ऊंचा दर्जे का अखबार था, उसको बंद करने का करीब करीब साजिश हो गई थी। और ये तय हुआ था, क्योंकि रामनाथ जी गोयनका हमारे घर के थे, वो बतलाते थे कि वो के बिरला को देना चाहती है। ये तो प्रेस की आज़ादी थी। सुन रहे हैं अजय जी? और सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया था। क्यों किया था? ये दर्शकों को सुनना चाहिए। क्यों किया था? दिस इज हिस्ट्री। हम चुनाव में हम हाई कोर्ट में हार गए, हम हाई कोर्ट में हार गए, तो उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ा और इमरजेंसी लगानी पड़ी। किस लिए? अपनी सत्ता के लिए, देश के लिए नहीं था कुछ। देश के लिए होता तो कोई बात नहीं थी कि इमरजेंसी लगाई, देश को इम्प्रूवमेंट होगा वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं था। और आज क्या हो रहा है? एक छोटी सी किताब लाल रंग की या पीली रंग की जो भी है, ये सम्मान है संविधान का, लाल रंग की पीली रंग किताब दिखा के, ये संविधान का सम्मान है। एक एक आप बोले तो होते हैं, तो आप पूछिएगा ना उनसे जब वो बोले, आप पूछिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। पहले ये तो बतलाओ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, मेरा उनको एक सुझाव है कि जी आप संविधान की कॉपी लेके मत घूमिए। आप 1974 25 जून का जो ऑर्डर था वो लेके घूमिए, दिखाइए सबको कि जी 25 जून 1974 का जो ऑर्डर था वो मैं दिखा रहा हूँ सबको। वो दिखाओ, जब तक कोई बात भी बने, कोई क्रेडिबिलिटी होगी। संविधान की कॉपी से क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से कम कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं माइनस नहीं। और आपके साथ आपके चमचे भी वही सब कर रहे हैं, सब जो ओथ ले रहे हैं वही कॉपी दिखा के। अरे उनको 25 जून का वो दिखाना, वो दिखाना, ये क्या मजाक हो रहा है? भाषा शैली जो है, और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मानसिक स्तर पर इनको चेक कराना चाहिए। मेरे को ऐसे लोगों के सामने हम जैसे लोगों को बैठा के क्या फायदा है? जो मीडिया है, जैसे लोग मीडिया ने क्यों नहीं इसको उठाया ऊपर?